जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 9 शहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज व कारब, करीबी दोस्तों, अहले इलाका और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार सनोबर अली, हवलदार आरिफ, हवलदार इमरान शामिल, हवलदार आफ्ताब, सिपाही रशीद, सिपाही जीशान, सिपाही हसीब, सिपाही अहमद, सिपाही वारिस अली शामिल हैं। पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी। पाक फजाइया की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेज़ी फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजाअत को उजागर करने के लिए जारी की गई है। इस हवाले से पाक फजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेज़ी फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कार हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाबहक और एक खातून जख्मी हो गई। हुकाम का कहना है कि कार को सुबह मुकामी लोगों ने दरिया में गिरा हुआ देखा। मुकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए एक खातून को जख्मी हालत में निकाल दिया। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए, जिन्हें मीडिया में साबिक और सबाब से हटकर रिपोर्ट किया गया। अपने एक बयान में निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने 31 अगस्त को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की, जिसे सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सवाल किया गया कि क्या बिजली के बिल्स का मामला ऐसा है जिससे मुल्क में कोई भौचाल आ गया हो या अनारकी फैल गई हो। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू के 36, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 5 और मुल्तान में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बताया कि गुजरांवाला में डेंगू के 4, शेखुपुरा और गुजरात में 2-2 केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज 3 रोज पर मुश्तमिल उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज गवर्नर सिंध कामरान खान कैसोरी भी शिरकत करेंगे। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की भट शाम आमद का सिलसिला उर्स के आखिरी रोज भी जारी है। और बहावलपुर में गवर्नमेंट नवाब सर सादिक अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। बहावलपुर के इलाके डेरा बख्खा की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून का शोहर खेती बाड़ी का काम करता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों में 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इंतजामिया का कहना है कि कमजोर होने के सबब बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 9 शोहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीजों, अकारिब, करीबी दोस्तों, अहले इलाका और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार सनोबर अली, हवलदार आरिफ, हवलदार इमरान शामिल हैं। हवलदार आफ्ताब, सिपाही रशीद, सिपाही जिशान, सिपाही हसीब, सिपाही अहमद, सिपाही वारिस अली भी शामिल हैं। पाक फौज के मुताबिक ये शोहदा काबिल फख्र हैं जिन्होंने मुल्क में अमन के क़याम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। दहशत गर्दों की ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले कमजोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान आर्मी दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुँचा कर रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ पाकिस्तान कस्टम खबर शामिल करें। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके पर टेका शोन के मकाम पर कार हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक कार मुजफ्फराबाद से गांव झींग जा रही थी कि रात के वक्त शदीद बारिश के दौरान फिसलन के बाद सैकड़ों फुट नीचे दरिया नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई। हुकाम का कहना है कि कार को सब मुकामी लोगों ने दरिया में गिरा हुआ देखा। मुकामी लोगों और रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए एक खातून को जख्मी हालत में निकाल लिया। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 3 मर्द शामिल हैं, जबकि लाशों को निकाल कर आबाई गाँव झींग रवाना कर दिया गया। इस हादसे से मुतालिक पुलिस का कहना है कि रात का वक्त होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चल सका। सुबह राहगीरों की नजर पड़ने पर हादसे की इत्तला मिली। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके पर ठेका छोन के मकाम पर कार हादसे का शिकार होकर दरिया नीलम में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक कार मुजफ्फराबाद से गाँव छीन जा रही थी कि रात के वक्त शदीद बारिश के दौरान फिसलन के बायस सैकड़ों फुट नीचे दरिया नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी हो गई। हुकाम का कहना है कि कार को सब मुकामी लोगों ने दरिया में गिरा हुआ देखा। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमतों की जानिब से परचून की कीमत मुकर्रर करने के खिलाफ ऑर्डर दे रखा है। गुज़श्ता सालों में हुकूमत ने शुगर कैन की स्पॉट प्राइसेस मुकर्रर की थी। साल 2021 और 22 में पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेज़ फिल्म जारी कर दी। पाक फजाइया के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेज़ फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजात को उजागर करने के लिए जारी की गई है। इस हवाले से पाक फजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेज़ फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। आपको बताते चले इस हवाले से कि पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेज़ फिल्म जारी कर दी है। पाक फजाइया के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेज़ फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजात को उजागर करने के लिए जारी की गई है। इस हवाले से पाक फजाइया की तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेज़ फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। बारिश के अंदाज में तब्दीलियां और मौसम के शदीद वाक़यात फसलों की पैदावार को मुतासर कर रहे हैं और इन वजूहात की बिना पर ज़राअत के लिए पानी की दस्तयाबी भी कम हो रही है। मौसमों की तब्दीली की वजह से बहुत सी फसलों को मामूल से पहले या बाद काश्त करना पड़ता है, जिससे किसानों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि ताजरा और जमात इस्लामी के बाद किसान भी बिजली के बिल्स में टैक्सेस के इजाफे के खिलाफ बिलबिला उठे। किसान भी सरापा एहतजाज हैं। खाद डीजल महंगा होने के साथ साथ बिजली की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। किसानों को हुकूक कौन देगा? डीजल महंगा पड़ने पर पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, जरी अद्वियात महंगी। हम कहां से खाएं, कहां से इन हुक्मरानों का पेट भरे? अब हमारी बस हो चुकी। किसान एहतजाजन रोड पर निकल आए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कोहिनूर न्यूज तहसील शोरकोट में चौधरी गुलाम शबीर ताहिर मौजूद है। जी गुलाम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? मैं बताता चलूँ कि जिससे मुल्क भर में आज हड़ताल का सिलसिला जारी है। बिजली के बिलों के खिलाफ लोग हड़ताल भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। मेरे साथ किसान इत्तेहाद के लोग भी मौजूद हैं, उनके सदर जहांगीर काठिया साहब भी मौजूद हैं। बताइएगा, आज आपने भी सफाई की है, एहतजाज की है, आपको क्या मुतालबा है? बिल्कुल पूरे मुल्क की तरह हमने भी आज भरपूर एहतजाज किया है। ये जो जालमाना टैक्स है, ये अशरफ, ये बेयाशी हम कभी कबूल नहीं करेंगे। बेजार टैक्स, बिजली की कास्ट तो तकरीबन 35 रुपये फी यूनिट है, ये 90 रुपये
रुपए के करीब हमें बेजा टैक्स लगा रहे हैं, कभी सेल टैक्स की बात में, कभी और टैक्स की बात में, कभी रेंट टैक्स, हत्ता कि हमसे बिजली के मीटर का भी किराया लिया जाता है। हम हर सूरत में कभी ये जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत एहतजाज करेंगे। हम कल हमें जो भी अगर मोटर वे भी बंद करना पड़ा तो हम बंद करेंगे। अब हम किसी सूरत में भी ये हुक्मरान इसकी इजाजत कबूल नहीं करेंगे। उनके बिल भी भरी है, उनके टैक्स भी भरी है, उनके मेडिकल भी भरी है, उनका डीजल पेट्रोल भी भरी है। वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर ऐश कर रहे हैं। ये गरीब लोग टैक्स देते हैं और हम मजबूर हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम बिल अदा कर सके। हम आइंदा भी ये एहतजाज करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये हमारी हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ पहुँच नहीं जाती। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी भरपूर के साथ एहतजाज किया है। उनका ये हुकूमत से मुतालबा है जब तक आप अयाशी खत्म नहीं करेंगे, ये टैक्स मराहत वापस नहीं करेंगे, टैक्स वापस नहीं लेंगे, उस वक्त हम सरापा एहतजाज रहेंगे। जी खबर शामिल करें जैकबाबाद से, जहां पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा समेत महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल की गई है। हड़ताल की कॉल पर तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल की कॉल सियासी, समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से दी गई है। शहरियों का कहना था कि शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल के साथ साथ एहतजाजी रैली निकाल कर सिंध बलोचिस्तान के बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा। हड़ताल के बाद सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जैकबाबाद में भी पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत महंगाई के खिलाफ शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल की गई है। हड़ताल की कॉल पर तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। शटर डाउन और पहिया जैम हड़ताल की कॉल सियासी, समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से दी गई है। जितनी भी इंडस्ट्रियल या ऑटोमोबाइल जितनी भी हैं, इनका जो एग्जॉस्ट वहीं दूसरी जानिब तहसील समारोह में शदीद महंगाई के सताए शहरी निगरान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी है। जिला भर में छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद हैं। महंगाई के सताए शहरियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल्स ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि निगरान हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। जमात इस्लामी की जानिब से उमरकोट, कुनरी, समारू रोड शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है और समारू रोड में रैली भी निकाली गई है और उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों का मार्च किया गया। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि शदीद महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। जमात इस्लामी समेत सियासी समाजी जमातों का महंगाई के खिलाफ डीसी चौक पर एहतजाजी धरना जारी है। निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तहसील समारोह में शदीद महंगाई के सताए शहरी निगरान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। जमात इस्लामी की मरकजी कॉल पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल है। जिला भर में छोटे बड़े कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद है। महंगाई के सताए शहरियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिल्स ने शहरियों का जीना दुश्वार बना दिया है। भुट्टी की इमदादी कीमत को बर वक्त 8500 रुपये फी 40 किलोग्राम मुकर्रर किया गया। पंजाब हुकूमत के कार्टन एक्शन प्लान के तहत फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में कपास की बुवाई का 100% हासिल किया गया। नासिर मुरीद शाह में भी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की अपील पर एहतजाजी रैली निकाली गई। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सादकाबाद रोड से लेकर प्रेस क्लब मुरीद शाह तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजरों, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। महंगाई और करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ सख्त से सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाजायज टैक्सेस का खात्मा करें और कीमतें कम करें। बिजली के होशरुबा बिल्स की वजह से गरीब शहरी खुदकुशियों पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से महंगाई में कमी और पेट्रोल मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया है। मुरीद शाह में भी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान की अपील पर एहतजाजी रैली निकाली गई। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सादकाबाद रोड से लेकर प्रेस क्लब मुरीद शाह तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में ताजरों, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि निगरान वजीर आज़म ने सहाफियों के सवालात के जवाब दिए जिन्हें मीडिया में सियाको सबाक से हटकर रिपोर्ट किया गया। अपने एक बयान में निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने बताया कि निगरान वजीर आज़म ने 31 अगस्त को इस्लामाबाद में सहाफियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की जिसे सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सवाल किया गया कि क्या बिजली के बिल्स का मामला ऐसा है जिससे मुल्क में कोई भौचाल आ गया हो या अनारकी फैल गई हो। वजीर आज़म ने कहा कि ऐसा नहीं कि मुल्क के अंदर अनारकी की सूरत हाल है। वजीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल्स का मसला नॉन इशू है। वजीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल्स के मसले से लोग परेशान नहीं। मुर्तजा सोलंकी का कहना था कि वजीर आज़म ने बताया कि मसला पैदा कैसे हुआ, इसके हल की तरफ जा रही है। जिन लोगों पर जिम्मेदारी आती है वो भी इलेक्शन के माहौल की वजह से उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वजीर आज़म ने ये कभी नहीं कहा कि लोगों की तकालीफ नाजायज है। निगरान वजीर इत्तलात ने मजीद बताया कि कुछ जिम्मेदार सहाफियों ने भी तस्दीक की कि वजीर आज़म ने ऐसा नहीं कहा कि यह मसला संजीदा नहीं। वजीर आज़म ने कहा था कि आलमी इदारों के साथ कमिटमेंट है, किए गए वादों को मुतासिर किए बगैर कोई हल निकालेंगे। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने दिन रात मेहनत करके सैलाब से मुतासिन को बर वक्त इमदाद देकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अब कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। ताहम फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वाकये की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां रवाना की गई हैं। आग लगने की हतमी वजह आग पर काबू पाने के बाद बताई जा सकेगी। वाकये में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। आपको अपडेट करते चलें, कराची से अफसोसनाक खबर है कि कराची के इलाके कोरंगी समान टाउन में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। ताहम फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वाकये की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और कूलिंग का अमल ताहाल जारी है। लेकिन उस वक्त उनके पास सिर्फ एक पिस्तौल थी, लिहाजा अपनी हाजिर दिमाग और मजबूत आसाब का मुजाहरा करते हुए वहां पर मौजूद भारतीय सिपाहियों को झांसा देकर जंगी कैदी। नाज़रीन, आपको इस बार डेंगू केसेस की तो पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सवाले से पंजाब की सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि लाहौर में डेंगू के 36, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 5 और मुल्तान में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बताया कि गुजरावाला में डेंगू के 4, शेखुपुरा और गुजरात में 2-2 केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। उनका ये भी कहना है कि पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 77 मरीज जेरे इलाज हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 70 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से पंजाब के सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि लाहौर में डेंगू के 36, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 5 और मुल्तान में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने बताया कि गुजरावाला में डेंगू के 4, शेखुपुरा और गुजरात में 2-2 केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से ज्यादा अकीदतमंद उर्स की तकरीबात में शिरकत करेंगे और इसकी तकरीबात के दौरान महफिल समा, सबील, नातिया, मुशायरा और खसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स की तकरीबात के लिए बेहतरीन और शानदार इंतजामात की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि रवा बर्स अर्स की तकरीबात के लिए इंतजामात गुज़िश्ता बरसों से खूब तर होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए साउंड सिस्टम और SMS लगाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा कि लंगर खाने में बैठने का वसी इंतजाम किया जाएगा। वज़ा करदा सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर मिनो इन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राब्ता रखें। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ ने हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजामात और CCPO लाहौर ने
सिक्योरिटी प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। उर्स की तकरीबात के दौरान पुलिस एहलकार 3 शिफ्ट में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हर शिफ्ट का इंचार्ज SP लेवल का ऑफिसर होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल, चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच CCPO लाहौर, सेक्रेटरी औकाफ कमिश्नर लाहौर डिवीजन, DIG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CTO लाहौर, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। दूसरी जानिब भरशां में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज 3 रोज पर मुश्तमिल उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी भी शिरकत करेंगे। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की भरशां में आमद का सिलसिला उर्स के आखिरी रोज भी जारी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि भरशां में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। आज 3 रोज पर मुश्तमिल उर्स की तकरीबात के आखिरी रोज गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी भी शिरकत करेंगे। मुल्क भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की भरशां में आमद का सिलसिला ताहाल जारी है और उसके आखिरी रोज भी जारी रहेगा। नाज़रीन अब कुछ बात सैलाबी सूरत हाल की तो बहावल नगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेलट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी, जिससे 1,60,000 एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। बहावल नगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेलट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। ज़िला इंतजामिया ने सैलाब से होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक सरकारी एदादो शुमार जारी कर दिए हैं। एदादो शुमार के मुताबिक सैलाब से 1,66,000 से जायद अफराद बेघर होकर नकल मकानी कर चुके हैं और 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 157 देहात सैलाबी पानी से मुतासिर हुए। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मुतादिद आरसी फासली बंद टूट गए और राब्ता सड़कें पानी में बह गई, जिसके बायस 100 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करते चले सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो बहावल नगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेलट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी, जिससे 1,60,000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। बहावल नगर में 150 किलोमीटर के दरियाई बेलट में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी है। ज़िला इंतजामिया ने सैलाब से होने वाले नुकसान से मुतल्लिक सरकारी एदाद शुमार की रिपोर्ट भी जारी कर दी। भारत में मजहबी शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाक़यात नाज़रीन आपको बताएं कि पाक वतन में हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए खैमा बस्तियों में सहूलियात का फुकदान है। खाना तक मुयसर नहीं, रिलीफ कैंप तो कम, तकलीफ कैंप ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुतासरीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए खैमा बस्तियों में सहूलियात का फुकदान है। इस वक्त मैं पाकपतन एक खैमा बस्ती में मौजूद हूँ। मेरे साथ सैलाब से मुतासरा खानदान मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की तरफ से उन्हें क्या इमदाद दी जा रही है। साडे मकान जी लोड़ गए, फसलां लोड़ गई, असी ते खैमा बस्ती च आए हैं। सानू कुछ खाना नहीं मिल रहा, कोई बच्चे नहीं मिलया, सारे रात दे भुखे, कोई चीज नहीं मिल रही। हुकूमत साडी मदद करे। जी, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, उनका कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हमारे घर, हमारी जमीनें, हमारे जानवर दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस वक्त वो खैमा बस्ती में मौजूद है और हुकूमत की तरफ से उन्हें कोई भी सहूलियात मुहैया। खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां गवर्नमेंट नवाब सर सादिक अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। बहावलपुर के इलाके डेरा बखा की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून का शोहर खेती बाड़ी का काम करता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों में 4 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। इंतजामिया का कहना है कि कमजोर होने के सबब बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बहावलपुर में गवर्नमेंट नवाब सर सादिक अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। बहावलपुर के इलाके डेरा भक्का की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई है। खातून का शोहर खेती बाड़ी का काम करता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों में 4 लड़कियां और 1 लड़का भी शामिल है।
इस मौके पर 9 मई का वो दर्दनाक वाकया आज भी दर्द और तकलीफ की सूरत में हमारे दिलों में कायम और दायम है। और अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की तो महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम चित्राल, बुनेर, मानसेरा, बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा, कोहाट, वजीरिस्तान, मरे, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, मियांवाली और सरगोदा में बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने बताया कि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला, जुज़वी, अबर आलूद और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। उधर कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला, जुज़वी, अबर आलूद रहेगा और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे में कम से कम दर्जा हरारत 26.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। शहर कायद का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कराची में जुनूब मगरिब की समत से 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 62% रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कहा गया है कि कश्मीरी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताया कि कसूर म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से शहर भर में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान है। म्यूनिसिपल ऑफिसर ने मुलाजमीन की करप्शन का भांडा फोड़ डाला है। गुज़िश्ता सहमाही शहर भर में 60 गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाए जाने का इंकशाफ हुआ। म्यूनिसिपल ऑफिसर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अमले से जवाब तलबी कर ली है। दियो हैकल कई मंजिला बिल्डिंग्स की कमर्शियल फीस बल्दिया को जमा न करवाई गई। बल्दिया मुलाजमीन ने मुबैना मुकम्मल करके हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। म्यूनिसिपल ऑफिसर की जानिब से जारी करदा लेटर मीडिया को मौसूल हो गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि कसूर म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से शहर भर में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान है। म्यूनिसिपल ऑफिसर ने मुलाजमीन की करप्शन का भांडा फोड़ डाला है। गुज़िश्ता सहमाही शहर भर में 60 गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। म्यूनिसिपल ऑफिसर ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अमले से जवाब तलबी भी कर ली है। DPO काड़ा के ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मसीही इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी गई। DPO का कहना था कि किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द को मसीही इबादत गाहों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी के इंतजामात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर बरादरी के किसी फर्द की चेकिंग के बाद इसको मसीही इबादत गाहों में जाने दिया जाएगा। हर पुलिस एहलकारान और अफसरान अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि DPO काड़ा की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। मसीही इबादत गाहों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी गई। DPO का कहना था कि किसी भी गैर मुतल्लिका फर्द को मसीही इबादत गाहों में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी के इंतजामात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर फर्द किसी फर्द की चेकिंग के बाद इसको मसीही इबादत गाहों में जाने दिया जाएगा। हर पुलिस एहलकार और अफसरान को अलर्ट होकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने का मौका दिया जाए। 15 सफरुल मुजफ्फर बसिला शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बारगाह ब्लॉक सैयदा इस्लामपुरा लाहौर से शबी जुलचना का जुलूस बरामद हुआ। बानी मजलिस सैयद अतर अली ने मजलिस का इनेकाद किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर।
15 सफर मुजफ्फर बसिसरा शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद अतर अली शाह ने बलाके सैयदा इस्लामपुरा लाहौर में मजलिस रज़ा मुनक्कद की। मजलिस के बाद शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में सैयद नातक अली अलमरूफ मुंशा, सैयद अली रजा, सैयद वासफ अली, सैयद आकिफ अली, सैयद वासिक अली, सैयद काके शाह, मोहम्मद शाह, सैयद जामन शाह, सैयद ओन शाह, सैयद मोईज शाह, सैयद अजन शाह, सैयद अली जैन ने शिरकत की। मजलिस के शुरा से खिताब करते हुए जाकर जवाद आशक बीए ने अहले बैत की शान बयान की। जाकर साहब का कहना था, रवायत में आता है कि जब करबला के मैदान में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक के बाद एक लाशें को उठाने के लिए मैदान में जाते तो वहां से लाशें को उठाकर खैमेगाह में लेकर आते और सिर्फ एक लाशा जो गाजी अबू अल फजल अब्बास का था, जिसका ना कोई जनाजा ना कोई ताबूत बरामद होता है, बल्कि गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का अलम बरामद होता है। और इनका कहना था, हजरत अली असगर को जब तीर लगा तो हजरत अली असगर के चेहरे की मुस्कुराहट देखने वाली थी और वो यजीदी लश्कर को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इनको इनका रिजल्ट नजर आ रहा था। इनको नजर आ रहा था हम और हमारा कुनबा तो जीत चुका है। वो बार बार यजीद के लश्कर को देखते और मुस्कुराते। 6 माह के इस बच्चे ने भूखे प्यासे रहकर तीर खाकर भी मुस्कुराहट दी। इनका कहना था, अहले बैत की शान इतनी वसी है कि हम सारी जिंदगी भी बयान करते रहेंगे तो इनकी शान में कमी ना आएगी। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस बलाके सैयदा आकर इख्तिताम पजीर हुआ और अज़ादारों ने सीना कोबी और मातमदारी की। आखिर में बानी मजलिस सैयद अतर अली ने आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी तकसीम की। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह लाहौर में ताजिरों ने बिजली के भारी बिल्स और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की और मुजाहरे किए। लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटें माल रोड, हाल रोड, अनारकली, शालमी, उर्दू बाजार, गुलबर्ग, बरकत मार्केट और दीगर मार्केटें बंद रही। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फारूक। लाहौर समेत मुल्क भर में ताजरों ने बिजली के भारी बिलों और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की और मुजाहरे किए। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटें माल रोड, हाल रोड, नारकली बाजार, शालमी बाजार, उर्दू बाजार, गुलबर्ग, बरकत मार्केट, ब्राम्स रोड, मकलोर रोड समेत शहर भर की मार्केटें बंद रहीं। हाल रोड खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद ने कहा है कि हुकूमत IMF के अहकामात मानने की बजाय अवाम को बिजली के बिलों के हवाले से रिलीफ दे। अस्सलाम वालेकुम। आज की कामयाब हड़ताल पर पूरे पाकिस्तान की ताजर तंजीमों को और ताजरों को और उन नुमाइंदों को जिन्होंने इस हड़ताल को कामयाब करने में भरपूर साथ दिया है। महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज था। बिजली के बिलों पर जो बेजा टैक्स लगाए गए हैं और गरीब के ऊपर बोझ डाला गया है, उसी के लिए आज पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थी, जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान बंद है। और ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरानों के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए। इस हवाले से चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर कायदे ग्रुप वकार अहमद मियां ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों में और पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर कमी लाए। जैसा कि आपके इल्म में है, मीडिया बार कवरेज करके दिखा रहा है हुकूमत को कि इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। हड़ताल इस वक्त पूरे मुल्क में कामयाब तरीन जा रही है। हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि अपनी आवाम को सहूलतें दे। ये पेट्रोल बम, ये बिजली बम, बिजली के बिलों में नार्वा टैक्सेस का जो इजाफा किया गया है, इसको ख़त्म करके आवाम को सहूलत दे। इशराफिया जो सहूलतें ले रहे हैं उसका आवाम भी हकदार है। एक वोट जो MNA MPA को आम बंदा डालता है, वही एक इशराफिया का बंदा डालता है। फिर सहूलतें इशराफिया के लिए ज़्यादा क्यों हैं और आम आवाम के लिए क्यों कम है? ये मुझे इन बच्चों का फिक्र है। ये सिर्फ अमीरों के बच्चों का हक नहीं है तालीम, ये गरीबों के बच्चों। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की ज़ेरे सदारत स्मोक पर काबू पाने के लिए इजलास हुआ। इजलास में सूबा भर में पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्मोक रूल्स 2023 के तहत आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की ज़ेरे सदारत स्मोक पर काबू पाने के लिए इजलास हुआ। इजलास में सूबा भर में पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्मोक रूल्स 2023 के तहत आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इजलास के हवाले से कि इजलास में सूबा भर में पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्मोक रूल्स के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम राजा, बताइएगा स्मोक की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, स्मोक की रोकथाम के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी की ज़ेर सदारत पेशगी इकदाम करने के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी पीटीए फैसल मांगड़, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। इजलास में फैसला किया गया है कि सूबे भर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्मोक रूल्स 2023 के तहत पाबंदी उन पे आयद कर दी गई है कि उनको सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। गैर मेयारी ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों पर भी सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया गया है। मैं बताता चलूं कि महकमा ट्रांसपोर्ट, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा माहौलियात के इन्फोर्समेंट विंग आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियां और स्मोक के का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ रोजाना की बुनियादों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पूरे पंजाब में जो कार्रवाई की गई है महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से, तो पंजाब भर में सिर्फ एक दिन में 1268 गाड़ियों को जो चेक किया गया है, धुआं छोड़ने वाली और स्मोक का बायस बनने वाली जो गाड़ियां हैं, और 94 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया। तकरीबन 400 गाड़ियों को जुर्माना भी आयद किया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जवेद काजी ने पंजाब भर में रोजाना की बुनियाद पर फजाई आलूदगी और स्मोक का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करने की भी हिदायत जारी कर दी है। जी, बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करने की काम के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है। आसिम राजा तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, दूसरी जानिब LWMC की जानिब से यूनियन काउंसिल 68 के कुरैशी मोहल्ले को स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन मॉडल पर शिफ्ट कर दिया गया। स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन मॉडल का बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने किया। कमिश्नर लाहौर ने सैनिटरी वर्कर्स को फूल पेश किए, वर्कर्स से ही रिबन कटिंग करवाए गए। CEO LWMC बाबर साहबदीन, AC सिटी वासिक अब्बास, डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब तकरीब में शरीक हुए। DGM ऑपरेशन बिलाल अशरफ ने स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन मॉडल बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बाबर साहबदीन ने कहा कि कुरैशी मोहल्ले में 10 नए वेस्ट बैनर्स और 10 सैनिटरी वर्कर्स तैनात कर दिए गए हैं। 750 घरों से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का आगाज कर दिया गया। वाकिफ होने की पूरी कोशिश की है दोनों टीमों की जानिब से, तब अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस जो है वो कज़ाफी स्टेडियम के बाहर अभी से इकट्ठा होना शुरू। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि हुकूमत अवाम और ताजिरों को रिलीफ दे। भारी बिल्स के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर रिलीफ ना दिया तो चैम्बर्स भी ताजिर कम्युनिटी के एहतजाज को रोक नहीं सकेंगे। इस हवाले से जानते हैं अपने रिपोर्टर अली फारूक से, जो इस वक्त काशिफ अनवर के साथ मौजूद है। जी अली, बताइएगा क्या कहना है उनका। मैं खड़ा हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, और मुल्क भर में यानी बिजली की वजह से मार्केटें और दुकानें बंद हैं और ताजिर सरापा एहतजाज है। अवाम भी इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी क्यों कर रही है एहतजाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एहतजाज किया जा रहा है, आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लाहौर चैम्बर भी इस अवाम का हिस्सा है, लाहौर चैम्बर इस कम्युनिटी का हिस्सा है और हम साथ हैं, अवाम के साथ हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें ये कम होनी चाहिए। अगर ये कम नहीं होंगी तो इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा। और जो हमारा ख्वाब है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और हम अपनी इकॉनमी को चलाना चाहते हैं, हम रोज़गार देना चाहते हैं, हम खुद डिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो हुकूमत को जंगी बुनियादों पे ये फ़ैसला करना होगा कि उन्होंने आवाम को किस तरह से सहूलियात देनी है। और अगर हुकूमत नहीं सहूलियात देगी तो जो ये जम गफ़ीर आ रहा है, जो ये एहतजाज हो रहे हैं, जो ये हड़तालें हो रही हैं, फिर हमारे हाथ से भी निकल जाएगा, हम नहीं रोक सकेंगे। और कल को अगर गवर्नमेंट हमसे रब्ता करेगी कि आप इस बिज़नेस कम्युनिटी को समझाएं, आप लीडर्स को समझाएं जो ट्रेड से जिनका ताल्लुक है, फिर हम उन्हें नहीं समझा सकते। फ्री यूनिट्स जो एंजॉय कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? हमने गवर्नमेंट को जी बिल्कुल ये प्रपोजल्स दिए हैं कि आप ये फ्री यूनिट्स को रोकें, आप ये जो चोरी हो रही है उसको रोकें। कई डिपार्टमेंट्स आपने बिजली के लिए जो रखे हुए हैं, आप उन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को कम करें। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इस वक्त फौरी तौर पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम करें ताकि आवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सके। गवर्नमेंट किस्तें कर सकती है ताकि सर्दियों
सर्दियों में चूँकि बिल कम आते हैं, तो बहुत से ऐसे प्रपोजल्स हैं जिस पे काम करके हुकूमत जो है फौरी तौर पे अपनी आवाम को सहूलियत दे सकती है। और मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि खुदारा ऐसा वक्त ना आने दें कि हमारे और आपके हाथ से ये निकल जाए, वक्त निकल जाए और फिर हम ये कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि आवाम के मसाइल को सुने और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी काशिफ अनवर की गुफ्तगू सुन ली है। काशिफ अनवर साहब ने यही कहा है कि जी बिजली की कीमतों को फौरी तौर पर कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। ये ऐसा ना हो कि इस मॉब को जो चला है मुजाहरे की शक्ल में, मुजाहिरीन की शक्ल में, उसको रोका ना जा सके। जी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को सुपर 4 मरहले तक पहुंचने के लिए अब 4 सितंबर को नेपाल को हराना होगा। ईशान कयूम वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में हज़रत आता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत मुफ्ती रहीम बख्श ने की। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। प्रोफेसर मुफ्ती तबस्सुम कादरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर मुफ्ती तबस्सुम कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि दाचा गंजबख्श सरकार और वो हस्ती हैं जिन्होंने न सिर्फ दीन इस्लाम का झंडा लहराया बल्कि लोगों में दीनी तालीमात को उजागर किया। इस मौका पर मौजूद मलिक फारूक, राना हबीब, राना शकील, राना महबूब, कारी मोहम्मद रिजवान सईदी, मलिक शौकत, राना आरिफ और दीगर मेहमान ग्रामी मौजूद थे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में हज़रत आता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक की मुनासबत से महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत मुफ्ती रहीम बख्श ने की। महफिल का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। प्रोफेसर मुफ्ती तबस्सुम कादरी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर मुफ्ती तबस्सुम कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि दाता गंजबख्श सरकार वो हस्ती हैं जिन्होंने न सिर्फ दीन इस्लाम का झंडा लहराया बल्कि लोगों में दीनी तालीमात को उजागर किया। बिजली के बिल्स में इजाफा और बढ़ती महंगाई के खिलाफ इत्तफाक ग्रुप हाल रोड का इजलास हुआ। सदर हाल रोड हाजी नवाज पप्पू ने इजलास की सदारत की, जिसमें जनरल सेक्रेटरी मलिक आरिफ अवान, सीनियर नायब सदर शेख जाफर, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आमिर एजाज, नायब सदर जफर इकबाल, डिप्टी सीनियर नायब सदर वासिफ महराज, सीनियर नायब सदर जोन 3 शेख उमर हनीफ, नायब सदर जोन 3 इमरान मेमन, एडिशनल सीनियर नायब सदर राशिद नूर, फाइनेंस सेक्रेटरी जोन 3 सुहेल आबिद की शिरकत हुई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर हाजी मोहम्मद नवाज पप्पू का कहना था कि मौजूदा बिजली के बिल्स, पेट्रोल और महंगाई की वजह से न सिर्फ ताजिर बराती बल्कि अवाम भी परेशान हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर आला पंजाब से अपील की कि बिजली के बिल्स में जो इजाफा किया गया इसे फौरी वापस लिया जाए, वरना ताजिर पुरअमन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ और वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है और जितने भी हमारे अदारे हैं जिनकी बात सुनी जाती है, मेरी उनसे अपील है कि खुदारा आप मेहरबानी करें, अवाम पे उतना बोझ डालें जितना कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने हद कर दी है, आपकी वजह से अवाम परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों में आपने 2 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, अब आपने बिजली की इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं कि हर बंदा परेशान है। आपसे गुजारिश है बराए करम फिल फौर अपना फ़ैसला वापस लिया जाए, जो कि बिजली के नर्ख बढ़ाए इससे फौरी तौर पे कम किया जाए। अगर आप बिजली के बिलों पे टैक्सेस ख़त्म नहीं करेंगे तो ताजर हम एक होके एहतजाज भी करेंगे और हो सकता है कि हमें मार्केटें बंद करनी पड़े। हम उस हद तक भी जा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क पहले ही दबा हुआ है गुर्बत की वजह से, मज़ीद हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को कोई परेशानी आए, लेकिन मुल्क के जो अहदेदार हैं उनको भी चाहिए कि अवाम का ख्याल रखें। सबसे कहना चाहता हूँ आप उठे बाहर निकले,
मैं चैम्बर से भी कहता हूँ कि आप भी उठे। मैं तमाम लाहौर के जितने भी हमारे ओहदेदार हैं, लीडर हैं, उनसे मैं कहता हूँ बराए करम बाहर निकले, अपना किरदार अदा गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए KN न्यूज़।